हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जनरल साइंस के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो। ठीक है, तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मेरा मतलब फंडा क्या रहेगा पढ़ाने का कि पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कॉन्सेप्ट वाली। ठीक है, जो चैप्टर से रिलेटेड जो भी पढ़ाना रहेगा उसका एक वीडियो कॉन्सेप्ट वाली, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद फिर क्या होगा, नाइट में 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आऊँगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन होंगे उसके, ठीक है, उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो इस वीडियो में जो थोड़ा बहुत चीज़ें छूट जाता है, क्योंकि साइंस देखिए एब्रॉड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सब कुछ लेक्चर में ही नहीं बताया जा सकता। जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हम लोग कितना भी किताब पढ़ लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, बट एग्जाम में जब जाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग तरह का आता है तो फिर दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जब हम लोग कवर करेंगे तो हमारा एकदम पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद जो लाइव क्लास होगी वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करके पूरा का पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। और जो लाइव क्लास मेरी होती है वो बाद में मैं अपलोड भी कर देता हूँ, तो जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे तो अपलोड की हुई वीडियो को देख लेंगे, जिससे क्या होगा, उसका जो चैप्टर आपने पढ़ा है अगर आपने उसके क्वेश्चंस को लगा लिया तो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि पूरा जनरल साइंस हम लोग पूरी तरह से फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए जो लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा मैथ कवर किया हुआ है, रीजनिंग चल रहा है, ठीक है, और ये आपका साइंस भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो लगभग आपका तैयारी का सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ अगर मेजर करते हैं या कोई भी चीज़ जब नापते हैं तो वहाँ पे देखते हैं उसकी यूनिट होती है। जैसे लंबाई होती है 10 मीटर, तो उसकी जो मीटर है वो क्या है, यूनिट है, और जो 10 है वो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जनरली भूल जाते हैं सब लोग, उसको मैं यहाँ पे कवर करूंगा। बाकी क्वेश्चन में सब क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग रहेगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं या नाप सकते हैं, कैन बी मीजर्ड, कैन बी मीजर्ड। तो आप लोग भी नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, कैन बी मीजर्ड, इसका मतलब हो गया कि मापा या नापा जा सकता है। बात समझ में आ रही है, मापा जा सकता है या नापा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझते चलें, जैसे मान लीजिए कि कोई रॉड है, ये क्या है, रॉड है। तो हमने बोला कि इसकी लंबाई जो है कितनी है, 10 मीटर है। तो आपने इसको नापा किस में, मीटर में, तो मीटर आपकी यूनिट हो जाएगी, बट इसको आपने नाप लिया है ना, तो आप इसको मतलब इसकी लंबाई को आपने क्या किया, नाप लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। लंबाई क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी, क्योंकि हमने इसको माप लिया और नाप लिया। बात समझ में आ गई। उसके बाद जैसे दूसरा एग्जांपल ले, कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई भी अगर ब्लॉक है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। मान लेते हैं 10 केजी इसका वेट है। ठीक है, यानी जो इसका मास है वो क्या है, 10 केजी है। ठीक है, इसका मास कितना है, 10 केजी है। तो मतलब इसको हमने क्या किया, नाप लिया। ठीक है, यहाँ पे लंबाई को हमने माप लिया, ठीक है, और यहाँ पे मास को हमने क्या किया, नाप लिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो मास है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये बात समझ में आ गई कि जो फिजिकल क्वांटिटी की जो सही डिफिनीशन होगी क्या होगी, कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं या माप सकते हैं। इतना बात क्लियर है। अब उसके बाद देखिए आगे कल आता है यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स को आप कैसे क्या करेंगे। ठीक है, यूनिट्स का मतलब मैंने अभी बताया कि जैसे 10 मीटर है, 10 किलोग्राम है, तो वहाँ पे जो मीटर है, जो किलोग्राम है, वो क्या है, यूनिट है। बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझिए, फिर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे 10 मीटर लिखा है, एक रॉड है आपके पास 10 मीटर का, रॉड 1, ठीक है, और एक दूसरी रॉड है, रॉड 2, ये है आपकी मान लेते हैं 5 मीटर की। तो अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों रॉड को मिला सकते हैं या दोनों रॉड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट कब हो रहा है, देखिए
जो इसका एक कांस्टेंट पार्ट है ना, जो इसका कांस्टेंट पार्ट है उसी को तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो 10 + 5 करेंगे या तो 10 - 5 करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा 15 और यहाँ पे क्या मिलेगा 5, यानी या तो 15 मीटर होगा या तो 5 मीटर होगा। इतनी बात समझ गए। अब आप ये नहीं कर सकते कि 10 मीटर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये दूसरी डेटा देना लगेगा। इसमें देखिए ये लंबाई में रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर मतलब एरिया में चला जाएगा, तो आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो यूनिट्स होता है, जो यूनिट्स का कांस्टेंट पार्ट होता है, उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस या ऐड निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो उसको जोड़ सकते हैं या तो उसको घटा सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं यूनिट। यहाँ पे कह सकते हैं कि यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी है ना, जिसके कांस्टेंट पार्ट को लेकर के हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐड या सब्ट्रैक्ट यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5 मीटर माइनस मान लीजिए लिखा है 2 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप क्या इसको 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। या 3 मीटर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे यूनिट जब तक सेम नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट तो निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ए मीटर है तो या तो ए भी मीटर में हो जाए, है ना, या तो ए भी किस में हो जाए, सेंटीमीटर में हो जाए। ये चीज ध्यान दीजिएगा, या तो ए भी मीटर में हो जाए या तो ए भी सेंटीमीटर में हो जाए। तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा 100 से जब डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा मीटर में आएगा। या तो इसको आप सेंटीमीटर बना लीजिए, ये 500 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि 500 + 2 कर सकते हैं या 500 - 2 कर सकते हैं। तो जो आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि क्वांटिटी यूनिट्स मतलब सेम रहेगा तभी योग या डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, यूनिट्स। क्लियर है। या एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं, यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए यूनिट्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए 10, तो 10 क्या है, 10 क्या, मीटर, किलोग्राम या कुछ भी, ठीक है, सेकेंड। तो मतलब आपको जब तक आप ये यूनिट नहीं लिखेंगे ना तो आप बता नहीं पाएंगे कि लंबाई के लिए है कि मास के लिए है कि टाइम के लिए है, ठीक है। तो ये होता है यूनिट्स। एसआई यूनिट, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए कि एसआई यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, बार बार पूछा जाता है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है ना, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। मैं दोनों एक एक करके बताऊंगा, तो आप लोग इसको बस नोट करते चलिए। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलते हैं, सुन लीजिए। फंडामेंटल यूनिट्स उसको बोलते हैं जो अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कब स्वीकार किया गया था, 1967 ईस्वी में। इसको ध्यान दीजिएगा, 1967 में इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को दिया, ठीक है, और 2 सप्लीमेंट्री को। तो फंडामेंटल क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है ऐसी यूनिट जो मिली है, ठीक है, बनाई नहीं गई है। जो यूनिट्स बनाई जाती हैं फंडामेंटल यूनिट से मिला करके उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसी यूनिट्स जो क्या है, अपने आप में नेचुरली मिली है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। इनके फंडे के हिसाब से ही हम लोग पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है वो क्या होती है कि एंगल्स वगैरह के लिए, है ना, ज्योमेट्रिकल प्लेन्स वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको किसी भी इसमें पार्ट में नहीं रखा गया है, इसका भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। और एक किसके लिए होता है, ज्योमेट्रिकल के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स और इसका सिंबल, ये आपको एकदम दिमाग में रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो पहला नंबर आता है लेंथ, ठीक है। लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर होता है, ठीक है ना। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एम होता है। उसके बाद दूसरा आता है मास। मास का मतलब किलोग्राम, सॉरी यहाँ पे आप पूरा लिखिए किलोग्राम, और यहाँ पे इसको क्या सिंबल में दिखाते हैं, केजी से। और तीसरी बात आती है क्या, टाइम की, ठीक है। टाइम का मतलब हो गया सेकेंड, और इसको किससे दिखाते हैं, SEC से, ठीक है। चौथा आ जाता है आपका
करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पूरा लिखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको ए से दिखाते हैं। उसके बाद पांचवा आता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे एसआई यूनिट को लेते हैं, ठीक है। कौन सी यूनिट को लेते हैं, एसआई यूनिट को लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा एसआई यूनिट और वो क्या होता है, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो यहाँ पे इसको केल्विन को लेंगे और इसको के से डिनोट करते हैं। उसके बाद छठा आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता इसको हिंदी में बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो भी कैंडला होता है, और जो इसका फंडामेंटल यूनिट होता है ये भी कैंडला ही होता है, ठीक है, कैंडला। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं सीडी से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, ठीक है। इसको सीडी से लिखते हैं, सीडी से डिनोट करते हैं, क्लियर है। अब उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड को एस से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेकंड को एस से लिखते हैं, ठीक है, सेकंड को केवल एस से लिखते हैं और कैंडला को सीडी से लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो सातवां नंबर आता है, सातवां आपका क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, द्रव्य की मात्रा, इसकी हिंदी होती है द्रव्य की मात्रा। इसका जो यूनिट होता है मोल होता है, ठीक है, MOLE। और जो इसका सिंबल होता है पूछा जाता है तो ई इसमें से हटा देते हैं, ई को हटा देते हैं तो सिंबल क्या बन जाता है, मोल बन जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मतलब इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको पूरा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और सिंबल बता दिया, इसको आपको याद रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसके बारे में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में ध्यान दीजिएगा, ये प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होता है, प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होता है, ठीक है। ज्योमेट्री के आधार पे, मतलब या तो 2D होगा या तो 3D होगा। 2D का मतलब हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, और 3D का मतलब हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी एक्स वाई जेड होता है ना, 3 होता है, तो इसको बना लीजिए। 3D में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड तीनों में होता है, ठीक है। और ये वाला 2D होता है 2D में। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 यूनिट्स मैंने बताया था। 2D में एक होता है आपका, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट और सिंबल, ठीक है। इसका भी आप बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, समतल कोण। और जो इसका मात्रक होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, उसको बोलते हैं रेडियन, ठीक है। रेडियन आपको पता होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है थीटा, और ये हो गया चाप मतलब आर्क, और ये हो गई रेडियस, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं ना। तो जो यहाँ पे जो थीटा का यूनिट होता है ना, वही होता है रेडियन, ठीक है। इसको लिखते, इसका जो सिंबल होता है RAD होता है। उसके बाद होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं SR से। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। चलिए, भी होती हैं मेजरमेंट्स में, और भी चीज़ें होती हैं, तो मैंने इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने डिटेल दिया हुआ है, वो ITI हाई स्कूल इंटर वालों के लिए है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी तक जो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, इसको लाइक कर दीजिए। तो अब आइए समझते हैं डिराइव्ड SI यूनिट, डिराइव्ड SI यूनिट, ठीक है। तो डिराइव्ड SI यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिराइव्ड का मतलब क्या हो गया कि जो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट से
मिलकर बने, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं डिराइव्ड एसआई यूनिट। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए फोर्स है ना, तो फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं मास, मास का होता है क्या यूनिट, केजी होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका डिराइव्ड यूनिट, इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, और इसी को बोलते हैं एमकेएस यूनिट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, फोर्स को आपने ध्यान दिया होगा, फोर्स को इसी को क्या बोल देते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं, फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन भी होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि इसको बोलते हैं आप एमकेएस यूनिट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको आप बोलते हैं एसआई यूनिट। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो एसआई यूनिट होता है वो एमकेएस यूनिट का शॉर्ट फॉर्म होता है, बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर हम लोग डिफरेंस की अगर बात करें तो एसआई यूनिट और एमकेएस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। बस एमकेएस में सारी चीज़ें किस में होती हैं, एमकेएस का मतलब क्या होता है, एमकेएस। चलिए अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए डिराइव्ड यूनिट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए पी, मोमेंटम की बात करें यानी संवेग की बात करें, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेग, तो मास की यूनिट हो गई केजी और वेग का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो ए वाली जो होगी वो डिराइव्ड यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मास का भी यूज हुआ है, लेंथ का भी यूज हुआ है, ठीक है, और टाइम का भी यूज हुआ है। तो इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, मतलब ऐसी यूनिट जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट से मिलके बने उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ये सब क्वेश्चन आते हैं, सब आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या बताया कि एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या डिफरेंस होता है जनरली, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है, मास, मास का मतलब होता है किलोग्राम, सॉरी एम का मतलब क्या होता है, मीटर, क्योंकि ये यूनिट है ना, मीटर हो गया, और के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। तो जो इन सब चीजों में लिखा हो उसको क्या बोलते हैं, एमकेएस यूनिट, ठीक है। और जो एसआई यूनिट की जो डिफिनीशन है उसमें भी बोला जाता है कि कोई भी यूनिट हो, कोई भी चीज हो, उसका जो यूनिट हो मीटर, किलोग्राम या सेकंड में होना चाहिए, तभी उसको एसआई यूनिट बोलेंगे। ये नहीं कि इसको सेंटीमीटर कर दिए या इसको ग्राम कर दिए, ठीक है, तो उसको सीरियस बोलेंगे। बट एसआई के लिए क्या होता है, मीटर, केजी, सेंटीमीटर। तो देखा जाए तो दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है, दोनों का दोनों सेम है। बट अब इसके डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो एमकेएस होता है वो लॉन्ग फॉर्म होता है ना, लॉन्ग फॉर्म होता है, मतलब लंबा लिखा होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो फोर्स का हो रहा है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया लॉन्ग फॉर्म। बट अगर इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो वो आ जाता है एसआई, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म का मतलब इसका क्या आ गया, न्यूटन यहाँ पे हो गया, तो न्यूटन होता है एसआई, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जो होता है एसआई होता है, जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो एमकेएस होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हिंदी बोलते हैं खगोली इकाई, खगोली इकाई मतलब ऐसी दूरी, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये क्या है, खगोली इकाई, ये दूरी के लिए होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस के लिए होता है, टाइम के लिए नहीं होता, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ हो गया है ना, और ये क्या हो गया, सन हो गया, तो ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसी को बोलेंगे एयू, ठीक है। और एक एयू में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है, 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर, इसके बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके आपका लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर में ध्यान समझिए, सबसे पहली चीज कि ईयर को देख के आप ये मत सोचिएगा कि समय है, ये समय नहीं है, ये दूरी बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है, दूरी बताता है। अब जैसे आप पहले ये समझिए कि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड,
ये होता है, ठीक है। तो मतलब जो प्रकाश होता है 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है। तो एक साल में, ईयर यहाँ पे लिखा है ना, तो एक साल में प्रकाश की गति से तय की गई दूरी क्या कहलाएगा? लाइट ईयर, है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर विथ द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट की स्पीड से एक साल में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा? एक साल तय की गई दूरी क्या कहलाएगा? लाइट ईयर। क्लियर है सबको? तो जैसे मान लीजिए कि लाइट की स्पीड कितनी है भाई? 1 सेकंड में चलती है 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है एक ईयर में कितना डिस्टेंस चलेगी। तो यही जो डिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर होगा? 1 लाइट ईयर के बराबर होगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कि 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। 1 लाइट ईयर में कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला है पार्सेक, ठीक है। पार्सेक को भी ध्यान रखिए कि पार्सेक क्या होता है? ये भी समय का मात्रक नहीं है, ये भी क्या होता है? दूरी बताता है, ठीक है। ये भी क्या करता है? दूरी बताता है। और जो एक पार्सेक होता है वो होता है, क्या लिख दिया भाई? हाँ, जो एक पार्सेक होता है वो होता है 3.26 × लाइट ईयर। या तो इस डेटा को आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लाइट ईयर पता रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, या तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए पावर 16 मीटर। तो एक पार्सेक में इतनी वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए CSL, चंद्रशेखर। C का मतलब हो गया चंद्र, S का मतलब हो गया शेखर, L का मतलब हो गया लिमिट यूनिट, चंद्रशेखर लिमिट यूनिट। तो इसमें सबसे पहले नोट करिएगा मास की सबसे बड़ी इकाई, लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट, मास की ये सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। CSL ये क्या है? मास की सबसे बड़ी इकाई है। 1 CSL इक्वल टू कितना होता है? 1.5 × मास ऑफ सन, ठीक है। 1.5 × मास ऑफ सन। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे बन रहे थे मैंने उसको कवर करा दिया है, ठीक है। और बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पे मतलब ये भी चीजें मिलेंगी और कुछ नई भी चीजें मिलेंगी। जैसे डिराइव्ड मैंने आपको बहुत ज्यादा नहीं बताया, बट वहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका भी वहाँ पे निचोड़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग एक लाइक ठोक दीजिए। ओके, बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का।